इस बार बिग बॉस और कुछ करे ना करे लेकिन जितने भी प्रेमी जोड़े हैं उनको बखूबी प्रमोट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर फास्टेस्ट एंट्री हो चुकी है एली गोनी की। देखिए, 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आए थे जिसमें से कविता ने आते ही तबाही मचा दी और तबाही मचाकर वो चली गई हैं। अब खामोशी है। शार्दुल पंडित अच्छा खेल रहे हैं, डिसेंट है। नैना है और नहीं भी है, लेकिन अब जो शेर की एंट्री हुई है यानी कि एली गोनी की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वाट लगेगी सबकी घर में, क्योंकि हर कोई बाहर यही कह रहा है एली फाड़ के आना। लिटरली तो एली फाड़ने के लिए पहुंच तो गया है, लेकिन जो सबसे पहली चीज एली ने की है वो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री, क्योंकि बिग बॉस ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया ये कहकर कि घर में वेलकम करते हैं नए सदस्य का। अब यहाँ पर एली गोनी एज अ सदस्य घर के अंदर एंटर हुए हैं और उसके बाद जाते ही उन्होंने एक टास्क परफॉर्म किया है कॉलिंग पर, जहां पर वो बात कर रहे हैं। उन्हें एक कॉल दिया गया है, बूथ दिया गया है, जहां पर वो लैंडलाइन से बाहर के घर वालों से बात कर सकते हैं, जहां पर वो जैस्मिन से बात कर रहे हैं। अब इस पूरी कॉन्वर्सेशन को एज अ प्रोमो डाला गया है। अब इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज हमें नजर आ रही है लगातार कि जैस्मिन का हौसला बढ़ाते नजर आ रहे हैं एली गोनी, और बार बार उन्हें ये कह रहे हैं कि बाहर हम ही हम हैं। जैस्मिन ने कहा कि ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, और बाहर एली ने कहा कि बाहर लेकिन हम ही सबकी दुनिया है। कहीं ना कहीं एली गोनी और जैस्मिन का ये जो सो कॉल्ड फ्रेंडशिप कम रिलेशनशिप है, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। फ्रेंडशिप थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, लेकिन प्यार मोहब्बत, जिस तरीके से एली गोनी आकर देख रहे हैं जैस्मिन को, जिस तरीके से एली को तकलीफ हो रही है जैस्मिन के रोने से, जिस तरीके से एली लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, किसके लिए? जैस्मिन के लिए। इन सारी चीज़ों को देखकर ये ज़रूर समझ में आ जाता है कि एली और जैस्मिन का रिश्ता दोस्ती से शायद थोड़ा सा ऊपर है। जैस्मिन का लगातार हौसला बढ़ाए हुए हैं। एली ने आकर ये भी कहा कि जब तू घर के अंदर आई थी, जैस्मिन को कहा कि जब तू घर के अंदर आई थी तो पहला हफ्ता जैसा तूने खेला था, पहला हफ्ता जैसा तूने बिहेव किया था, पीपल वर लिटरली फॉलिंग इन लव विद यू, लेकिन उसके बाद से दूसरे हफ्ते से तुम कहीं गायब हो रही हो, दूसरे हफ्ते से तुम नजर नहीं आ रही हो, दिखाई नहीं दे रही हो, और अगर दिख भी रही हो तो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड नजर आ रही हो, काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही हो, और नॉट सो इन द गेम नजर आ रही हो। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एजाज, राहुल और निशांत एक तरीके से चढ़ गए थे जैस्मिन पर जब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है टास्क हुआ था वहां पर, उसके बाद वापस से जब टास्क आया जहाँ पर राहुल ने खींचा लिटरली, वहाँ पर भी जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा इस मुद्दे को आगे लेकर चली गई थी, और कहीं ना कहीं सलमान सर ने भी उन्हें ये बात बोली कि आप लिटरली अपने बाल की खाल निकाली है, इस बात का कोई मुद्दा, कोई बहस, कोई मतलब नहीं था। इसके बाद कहीं ना कहीं जैस्मिन को खुद से भी वो फीलिंग आई है कि मैंने शायद बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट कर दिया चीज़ों को। उन्होंने बाद में राहुल से माफ़ी मांगी, लेकिन इन सारी मेसीनेस में, इन सारी चीज़ों में जैस्मिन कहीं खो गई है, थोड़ी सी दब गई है। पिछले सीजन कह रही हूँ, सॉरी, पिछले वीकेंड पे हमने देखा दोस्तों किस तरीके से जैस्मिन बात तो कर रही थी सलमान जी से, हंस तो रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खोई हुई थी। और यही सारी चीज़ें अब ठीक करने आ गया है कौन? उनका शेर एली गोनी। एली आया है और तो फाड़ कर तो डेफिनेटली जाएगा, ये लग रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि एली गोनी की एंट्री आज बिग बॉस में एयर होगी, जहां पर ये टास्क परफॉर्म किया जाएगा। अभिनव भी काफ़ी खुश है, रुबीना भी काफ़ी खुश है, और जैस्मिन तो है ही ज़बरदस्त तरीके से खुश। तो देखते हैं एली क्या कुछ मसाला ऐड करते हैं शो में, लेकिन जैस्मिन की उम्मीदों पर पूरी तरीके से एक फ्लावर ऐड कर दिया है बिग बॉस ने, और जैस्मिन को पूरी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू एली गोनी। क्या कुछ आपको कहना है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।